उस पर राम लिखा हुआ था, और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपके लिए हीरो है ना, हमारे लिए भी है, मगर आपके लिए ज्यादा है। आप तो बोलते हैं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम को होना चाहिए। ठीक है, मैं खराब हूं, वो अच्छे हैं, तो उनकी बात को मान लो। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया। अच्छा चलो, ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी वो टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यकजाई था। अब क्या गांधी को झूठा बोलेंगे आप? मेरे को बोल सकते आप? क्या टीपू सुल्तान ने श्रीनगरी मठ में फौज आई थी? कहां से आई थी? फडणवीस बोलेंगे आपको, मैं बोलूंगा तो फिर फौज आकर सोने का एक पुतला था उस मंदिर में लूट के लेके चले गए, शारदा देवी का। टीपू ने वहां पर मंदिर को तामीर करवाया, ग्रांट लिखे। 1791 जुलाई 6 को टीपू ने खत लिखा था मेलकोटे को। मेलकोटे की मंदिर के बारे में उसमें लिखा गया, आज भी जाकर देख सकते। बादशाह था टीपू, टीपू डेमोक्रेट नहीं था। बादशाह और जमहूरियत में फर्क होता है। आप इख्तिलाफ करो टीपू से, मगर यह बोलना कि नहीं टीपू इतना दुश्मन था। अरे हर बादशाह को सिर्फ अपनी ताकत से मतलब रहता था। वहां का इलेक्शन था, वोट डालने का मियार था, कुछ नहीं था। मगर तारीख को अगर आप तोड़ मोड़ के पेश करेंगे तो ये जरा हकीकत को पेश करना था। और क्या यह बात झूठ है या सच है? बताओ। अप्पाजी राम कौन थे? टीपू सुल्तान की फौज के कमांडर थे। ये भी बोलो आप झूठ है? टीपू सुल्तान के साथ थे ये लोग। उनके ट्रेजरर कौन थे? खाजिन कौन थे? कृष्णा राव। तो बीजेपी जो है इस तरह से तारीख को पेश करती कि नफरत पैदा कर दो। मगर भारत की पहली संविधान की किताब में टीपू की फोटो है या नहीं? बता दो। चलो, ये तो 1950 की बात कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, SIR होने वाला है। बिहार में हो गया, अब तेलंगाना में होगा और उसके बाद महाराष्ट्र में होगा। मैं हमारे तमाम अराकीन बल्दिया, महाराष्ट्र के सदर और जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि SIR जब होगा, एक एक जेन्युइन नाम पूरा हमारा आना चाहिए। और याद रखिए, अगर आप अपने नाम को डलवाने में कोशिशें नहीं करेंगे, मजलिस रहबरी करेगी इंशाअल्लाह तेलंगाना में और महाराष्ट्र में भी। तो बीजेपी ये चाहती है कि NPR NRC के जरिए शहरियत ली जा सकती है। बीजेपी SIR के जरिए शहरियत छीनना चाहती है। अगर नाम नहीं आया तो प्रूफ करो तुम भारत के हो या नहीं हो। महाराष्ट्र के मुंबई का केस है सुप्रीम कोर्ट का केस है, कहता है कि इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार नहीं है कि आप किसी की सिटीजनशिप या शहरियत को साबित करें। मगर बीजेपी SIR ECI से कराकर ये कोशिश करना चाहती है। तो हमको पूरी मुस्तैदी के साथ और इत्तेहाद के साथ हमको अपने नामों का इंदराज करवाना है। तो SIR पर तवज्जो लीजिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको मेहनत और जुस्तजू करना है। और तेलंगाना में
میں آج ایک ویڈیو دیکھا میدارم جاترا میں ایک کرنول کا مسلمان ہے جو کھوے کا بن بیچ رہا ہے. اس کو وہاں پر یہ پہنچ گئے یہ سنگھ پریوار کے لوگ اور بول رہے نہیں تو کھوے کا بن بیچ رہا ہے مگر تو فوڈ جہاد کر رہا ہے. کون ہے بھائی یہ لوگ تلنگانہ میں میڈارم جاترا میں؟ وہ تو سب لوگ آتے اس میں. اور انہوں کون ہوتے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے؟ یہ کون ہے یوٹیوبر جو ایک مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تلنگانہ کی پولیس سے کہتے ہیں یاد رکھیے یہ ایک واقعہ نہیں، اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ روڈ ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں. ظلم بڑھے گا. پھر رول آف لا کو اگر برقرار رکھنا ہے تو پولیس کی ذمہ داری ہے، یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خلاف ایکشن لو. یوٹیوبروں کے خلاف اٹھاؤ، ان لوگوں کو کیس لگاؤ، ان پر BN